दोस्तों कल मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत से सवाल पूछा था। ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो रूबिका लियाकत तक पहुंच गया है, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद रूबिका लियाकत ने जो घड़ियाली आंसू बहाए ना दोस्तों, और जो नकली गुस्सा उनको आया है, आज इस वीडियो में मैं उसका सच आपके सामने रखने वाली हूँ। दोस्तों कल मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया था कि प्रज्वल रेवन्ना नाम का ये हैवान एक दो नहीं हजारों, करीब 2500 से ज्यादा इसकी क्लिप्स बकायदा पेनड्राइव में मिली हैं। दोस्तों ये आदमी जेडीएस के शीर्ष नेतृत्व में से एक है। दोस्तों जेडीएस माने वो पार्टी जिसका कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन है। रेवन्ना एचडी देवेगौड़ा जिनकी पार्टी है जेडीएस, उनके पोते हैं। दोस्तों अब इनकी कारगुजारियां सोशल मीडिया में भी वायरल हैं और तमाम जगह छप रही हैं कि कैसे हर उम्र की औरतों के साथ इन्होंने न केवल शारीरिक शोषण किया बल्कि उसकी वीडियो शूट करके अपने पास रखी और वो पेन ड्राइव की अब जांच हो रही है। अब इस पूरे के पूरे मामले में बीजेपी की चुप्पी लोगों को परेशान कर रही थी, क्योंकि कर्नाटक में अब तो तीसरे दौर का मतदान है, वहां कुछ और सीटों पर मतदान होना है। तो बीजेपी से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, सवाल बीजेपी से भी पूछे जा रहे थे और हमारे जैसे लोगों ने मीडिया से भी सवाल पूछे कि आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसे शख्स के लिए वोट कैसे मांगे। पीएम मोदी ने रैली की है और ऐसे शख्स के लिए वोट मांगे हैं। अब इस पूरे के पूरे मसले में ऐसा लगता है कि कल मेरा जो वीडियो जिसमें मैंने बड़ी स्टार एंकरों से पूछा था कि भाई इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सबके मुंह में दही जम गया क्या, अब रूबिका लियाकत को गुस्सा आया है। रूबिका लियाकत ने इस मामले में कहा है, इस हैवान को घसीटकर वापस देश लाया जाना चाहिए। बुजदिल भगौड़ा रफू चक्कर कैसे हो गया? कर्नाटक पुलिस कहां सो रही थी? अपने रसूख का इस्तेमाल जो महिलाओं के उत्पीड़न के लिए करे वो सबसे बड़ा नामर्द है। आरोप है कि 2000 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया। घर की मालन से लेकर कामवाली से लेकर पार्टी की नेत्रियों तक इस हैवान ने किसी को नहीं बख्शा। घिनौना सांसद ऐसी सजा पाए कि 2000 मिनट में ही मौत मांगने लगे। दोस्तों ये आदमी मौजूदा दौर में भी सांसद है और सांसदी का चुनाव भी लड़ रहा था और कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी का संयुक्त उम्मीदवार है। संयुक्त उम्मीदवार मतलब जिस सीट से जेडीएस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया वहां तो बीजेपी ने खड़ा नहीं किया है। तो ये बकायदा अपनी सीट पे वोटिंग होने के बाद विदेश भाग चुका है। अब इस पूरे के पूरे मसले पर जब बीजेपी घिरी तो अमित शाह ने आज इस पूरे मामले में बयान दिया और अमित शाह ने कहा कि हम इस पूरे मामले में संवेदनशील हैं और मोदी जी प्रतिबद्ध हैं और देश की महिलाओं के साथ हम खड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में हमने अपने गठबंधन की पार्टी से बात की और वो भी इस पूरे मामले में एक्शन लेने वाले हैं। आज उनकी बैठक है और ये पूरा का पूरा मामला तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत है। हालांकि अमित शाह से कोई ये सवाल नहीं पूछ पाया कि ये आदमी विदेश कैसे भाग गया। और तो और दोस्तों रूबिका लियाकत जो अमित शाह के बयान के बाद ट्वीट खेल रही हैं, कोई ये नहीं पूछ रहा रूबिका लियाकत से, या रूबिका लियाकत अमित शाह को टैग करके ये नहीं पूछ सकती हैं कि आपको तो आपकी पार्टी के नेताओं ने, दोस्तों पवन खेड़ा ने एक पोस्ट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बीजेपी के पार्टी के नेताओं ने ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बता दिया था कि इस आदमी की बकायदा उस पेनड्राइव के बारे में, इसकी कारगुजारियों के बारे में दिसंबर 2023 में ही बीजेपी के नेताओं को ये जानकारी बीजेपी के नेताओं ने ही दे दी थी प्रदेश स्तर पर कि ये स्थिति है। उसके बावजूद भी अमित शाह और मोदी जी ने ऐसी पार्टी से गठबंधन क्यों किया जिसके शीर्ष नेतृत्व पर इतने गंभीर आरोप लगे और आरोप लगने के बाद भी उसको न केवल उनके साथ गठबंधन किया गया बीजेपी द्वारा बल्कि मोदी जी ने उस आदमी के लिए वोट मांगे। दोस्तों ये जो इतना लंबा चौड़ा ज्ञान रूबिका लियाकत ने दिया है, एक ट्वीट वो मोदी जी को टैग करके कर देती कि जी आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्या पता नहीं था? दिसंबर में ही आपकी पार्टी के नेताओं को बता दिया गया था कि इस आदमी की पेन ड्राइव में क्या क्या चीजें हैं। उसके बावजूद भी आपने गठबंधन क्यों किया? गठबंधन तो किया, मोदी जी ने रैली में इस आदमी के लिए वोट भी मांगे। ऐसे सवालों से बचते हुए एक लीपा पोती वाला ट्वीट कर दिया है रूबिका लियाकत ने और अब ऐसे तमाम न्यूज एंकर्स आपको इस पूरे के पूरे मामले में चीखते चिल्लाते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब खुद बीजेपी इस तरह के सवालों से गिर गई है इस मामले में कि उसके पास जवाब देने के लिए नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है दोस्तों कि बीजेपी के पास तो अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। रूबिका लियाकत के पास कौन सी मजबूरी थी भाई, या ऐसे एंकरों के पास या ऐसे न्यूज हेड्स के पास या एडिटर्स के पास कौन सी मजबूरी थी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।